नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेलो हिंदी में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम यहाँ पर अलंकार से संबंधित 15 प्रश्न, जो बेहतरीन 15 प्रश्न हैं, उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, कल हमने अलंकार की क्लास की थी, आज उसी से रिलेटेड 15 प्रश्न लेकर आए हैं। जिसने भी मेरी अलंकार की क्लास ना की हो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अलंकार से संबंधित एक क्लास हमने ली है जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने अलंकारों को समझाया है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर 15 प्रश्न जो बेहतरीन, जो परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो 15 प्रश्न मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप लोग अपने रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किससे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, यहाँ पर है कि पहला प्रश्न है कि तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान और तू मोहन की उर्वशी एवे उर्वशी समान होए उर्वशी समान। यहाँ पर दोस्तों होए है, यहाँ पर होए है, होए उर्वशी समान। दोस्तों, कल मैंने बताया था कि शब्दालंकार में जो अनुप्रास है, दोस्तों एक बार फिर बता देते हैं। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में शब्द 2 बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द 2 बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग। ठीक है दोस्तों। और श्लेष में क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है प्रयोग में, लेकिन उसके अर्थ, एक शब्द एक बार प्रयोग में आता है, एक बार आता है प्रयोग में, लेकिन अर्थ प्रत्येक बार उसके मतलब अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कि अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में एक वर्ण की 2 बार या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। श्लेष में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उर्वशी और उर्वशी यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही है, यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धीपर, दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया, ये पीपर है। यहाँ पर पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। दोस्तों, कल मैंने बताए थे कि रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। दोस्तों, पिछले मैंने शब्दालंकार के भेद बताए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मिट गया है, माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। शब्दालंकार में है अनुप्रास, दोस्तों पीछे मिट गया है इसीलिए माफ़ी चाहता हूँ। अनुप्रास, यमक और श्लेष। और यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पर शब्द होता है कि 2 या 2 से अधिक बार आए, दोनों के अर्थ अलग हों। यहाँ पर भी शब्द होता है एक बार आएगा प्रयोग में, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। यहाँ पर दोस्तों अर्थालंकार का नंबर 1 रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा। दोस्तों, ये अगर सीख लेंगे आप तो प्रश्न देखते ही आंसर बता देंगे। रूपक में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, और उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और उपमा में उपमेय में उपमेय की उपमान से समानता तुलना की जाती है। दोस्तों, उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं जनु जानव, मनु मानव, मनव, ये उत्प्रेक्षा के हैं। और उपमा के सी, सा और सरिस। तो सरिस दोस्तों मैंने कल अपनी क्लास में ही बताया था कि जैसे आ गया पीपर, यहाँ पर पीपर है, पीपर पात सरिस मंडोला, ये सरिस शब्द आ गया तो हम इसमें लगाएंगे उपमा अलंकार।
इसका ऑप्शन बी सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तीसरे के मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मा, फिर सा, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, सुबरन को शोधत फिरत कवि वे विचारी चोर। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये जो सुबरन है इसके 3 अर्थ हैं यहाँ पर। दोस्तों कवि के लिए अच्छे शब्द हो जाएंगे, वे विचारी के लिए जो मतलब बुरे लोग हैं उनके लिए अच्छा वर्ण हो जाएगा, और चोर के लिए सोना या चोरी का सामान। तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। चौथे की ओर बढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। दोस्तों बेर और बेर 2 बार आ गया, मतलब यहाँ पर हम आँख बंद करके लगा देंगे यमक अलंकार। दोस्तों मैंने बताया था एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दोस्तों 4वें नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हराई, ये कल मैंने अपनी क्लास में भी उदाहरण बताया था दोस्तों कि यहाँ पर भगवान के चरणों में कमल को आरोपित किया जा रहा है, तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। दोस्तों भेद रहित आरोप है यहाँ पर। नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उदाहरण में कौन सा अलंकार है? दोस्तों मानो, मैंने अभी बताया कि जन जानो मन मानो मनो, ये जिसमें आ जाए हम आँख बंद करके लगा देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगले की ओर बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। शब्दालंकार जो अभी मैंने भेद बताया था दोस्तों, उसमें शब्दालंकार का मतलब कौन है? यमक है, रूपक है, व्यतिरेक है कि प्रतीक है? दोस्तों अनुप्रास यमक श्लेष बताया था, तो मैंने इसमें यमक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन ए सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है? इसका मुख चंद्र के समान है। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता। समान मतलब समानता की जा रही, चंद्रमा इसके मुख के सामने है। दोस्तों ये भी नहीं हो सकता है। इसका मुख ही चंद्रमा है, ये और आगे देखते हैं यह मुख है अथवा चंद्रमा। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई बाधा मतलब पहचानने में या कोई दुविधा नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है। इसका मुख ही चंद्रमा, इसमें भेद रहित आरोप हो, मतलब वही चीज़ मान ली जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है ना कि भेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का मतलब पहचान। इसका मुख ही चंद्रमा, मतलब चंद्रमा जो मुख है उसको चंद्रमा कह दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। 10वें की ओर बढ़ते हैं। तरण तनुजा तड़तमाल तरुअर बहुछाए। दोस्तों यहाँ पर तनुजा है। तरण तनुजा तड़तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर त एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। दोस्तों देखते ही आप पहचान लेंगे तुरंत। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल क्रांति थी। नीरद सी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीरद सी, यहाँ सी सा और सरिस में बताए थे वाचक शब्द। जैसे ही आप देखेंगे तुरंत 1 नैनो सेकंड का देखते ही पहचान लेंगे आप प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, यहाँ पर समानता की जा रही है। सी 12वें के बढ़ते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गाय गावहु। इस यहाँ पर गाय नहीं है दोस्तों, गावय है, गावय। इस पंक्ति में कौन अलंकार है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सा शा सा 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी सही है। 13वें की ओर बढ़ते हैं। फूलें कांस सकल महिझाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है?
दोस्तों जनु आ गया शब्द, देखते ही आप मारेंगे कौन सा, डी ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, रूपक अलंकार यहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है, उपमेय में उपमान की समानता हो, ये भी नहीं होगा। उपमेय में उपमान के अभेद में, दोस्तों इसको छोड़ देते हैं अभी हम। उपमेय में उपमान की विशिष्टता, ये भी नहीं होगा। उपमेय में उपमान की हीनता, ये भी नहीं होगा। दोस्तों ये है अभेद, मतलब भेद रहित आरोप। रूपक अलंकार देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने कल क्लास ली थी दोस्तों, उसमें से ये सारे के सारे प्रश्न मिल रहे हैं। और दोस्तों ये कोई मैंने अपने प्रश्न मन से नहीं बनाए हैं, ये मैंने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीएसडीआई हो, या फिर वीडियो का एग्ज़ाम हो, या दोस्तों यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें से मैंने ये बेहतरीन प्रश्न उठाए हैं। दोस्तों सभी के सभी जो मैंने कल क्लास ली है उसमें सभी प्रश्न मिल रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, ये और लास्ट है दोस्तों। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें। दोस्तों 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों ज्यों ज्यों, अभी मैंने अलंकार के भेद नहीं पढ़ाए हैं दोस्तों, लेकिन ये एक है ऐसा प्रश्न जो मैंने जानबूझ के इसको रखा था कि अभी मैं अलंकार के भेद की क्लास लूँगा जिसमें डिटेल में आपको अलंकार के भेद पढ़ाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पढ़ने, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। दोस्तों अगर कोई चीज़ श्याम के रंग में, मतलब एक यहाँ पर हम सीधा अर्थ ले लें अभिधा के रूप में, कि जो अगर कोई चीज़ काले रंग में डुबोई जाए तो वो सफ़ेद थोड़ी ना होगी, उज्ज्वल थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ पर दोस्तों विरोधाभास होगा, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे सभी से निवेदन है कि लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सहयोग प्रदान करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।